भी लिया तूने? हाँ तो आज से नवरात्र शुरू है तो जल्दी उठ के नहाना तो बनता है ना। लगता है माता रानी ने दिमाग देना शुरू कर दिया है मैडम को। तो क्या क्या मम्मी? अच्छा ये ले, टीका लगवा ले। चल आगे तू भी मत्था टेक ले माता रानी के सामने। हाँ मैं किचन का काम देख लेती हूँ। माता रानी, इस बार ना मैं आपकी अच्छे से पूजा करूंगी, फिर आप भी ना मेरी मन्नत पूरी कर देना। ये पप्पू उठा या नहीं उठा? नवरात्रि हो या दिवाली, ये पप्पू कभी टाइम से नहीं उठ सकता। पप्पू उठ जा। बबली तू आजा नाश्ता कर। नाश्ता? नहीं मम्मी, मेरा तो आज व्रत है ना। क्या तूने व्रत रखे? हाँ, नवरात्रि का व्रत। बेटे तूने पूजा कर ली, माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया, बस इतना काफी है। वैसे भी भगवान तो ऐसे ही खुश रहते हैं बच्चों से, उन्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं होती। आजा नाश्ता कर। नहीं मम्मी, मैं व्रत रखूंगी, मैंने मन्नत मांगी है फर्स्ट आने के लिए। फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई करने के लिए हेल्दी होना जरूरी है। अब हेल्दी तो तभी रहेगी ना जब खाना खाएगी ठीक से। अब भूखे पेट तो फर्स्ट नहीं आ पाएगी तू। नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने टीवी पे देखा था व्रत रखने से ना सारी मन्नत पूरी हो जाती है। चल ठीक है, रखना है रख लियो व्रत, बट फ्रूट्स खाते रहियो पूरे दिन। नहीं नहीं, बार बार फ्रूट्स नहीं खाने। मैंने यूट्यूब पर देखा था कि बार बार मुंह नहीं झूठा करते व्रत में। फ्रूट्स तो खा लेते हैं नवरात्रि के व्रत में, उसमें क्या परेशानी है, मैं भी रखती हूँ। ओ भी नाश्ता दो। अरे उठ गए राजा बाबू आप, चलो मुंह धो लो, नाश्ता रेडी है आपका। अरे मम्मी, शेर को भी मुंह नहीं धोते। लो पहले नाश्ता कर लेता हूँ, फिर धो लूंगा मुंह। पीछे हो जा, पीछे पीछे जा, मुंह धो कर आ, तभी मिलेगा कुछ खाने को। ठीक है, आता हूँ धो के। आया बड़ा शेर, कभी मुंह नहीं धोते। ओह, गरम गरम पराठे विद छोले पनीर। मजा आ गया। मजा आ गया। अबे ऐसे क्या देख रही है, खाएगी? नहीं नहीं, मेरा व्रत है। क्या? अबे क्या करेगी व्रत रख के? फर्स्ट आऊंगी, मन्नत मांगी है मैंने। अबे व्रत रखने से कोई फर्स्ट आता ना तो स्कूल से सारी टीचर्स को हटा के व्रत रखना शुरू कर देते और फिर सब फर्स्ट आ जाते। पागल गई की। अरे कुछ नहीं होता ये मन्नत वन्नत से, खा ले खाना है तो। और वैसे भी अपने भाई को खुश रखाकर माता रानी ना अपने आप खुश हो जाएंगी। चुप कर, एक तो नवरात्रि में बिना नहाए ठूसे जा रहा है, ऊपर से व्रत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। व्रत नहीं रखा, कम से कम पूजा कर लेता, माता रानी के आगे हाथ जोड़ लेता, नास्तिक कहीं का। ओ नास्तिक नहीं हूँ मैं। सुबह सुबह जय माता दी बोला है मैंने सच्चे दिल से। बोलने से क्या होता है? बोलने से ही होता है बेटा, दिल साफ होना चाहिए। चल अब पका मत, खाने दे। मम्मी मेरा खाना कहाँ है? अरे बेटा ये खाना सबके लिए बनाया है, तेरे लिए अलग से बनाऊं कुछ? अरे मैंने आपको बताया था ना मेरा व्रत है, तो मेरा व्रत का खाना बनाते ना आप। शाम को तो व्रत खोल लेते हैं ना, व्रत तो मेरा भी था। लेकिन देख अब शाम की पूजा कर दी है मैंने, अब खाना खा सकती हूँ मैं, तू भी खा ले चल। नहीं मम्मी, मैंने पूरे 9 दिन के व्रत रखे हैं। क्या? अरे 1.5 पसले की तो तू है नहीं खुद, 9 दिन के व्रत रखेगी तू? अभी सुबह ही चक्कर खा के गिर जाएगी। चल चुपचाप खाना खा ले।
नहीं नहीं मम्मी, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। अगर मैंने मन्नत पूरी नहीं की और माता रानी ने मुझे पाप दे दिया, मैं फेल हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, खाना खा के अगर तबीयत खराब हो गई ना तो जरूर फेल हो जाएगी तू, क्योंकि एग्जाम देने नहीं जा पाएगी तू अगर तबीयत खराब हो गई तो। चल खा ले मेरा बच्चा, आ जा। नहीं नहीं, मैं तो अपने व्रत पूरे करूंगी, मुझे नहीं खाना ये खाना। ठीक है तो भूखी रह, खाएगी तो यही खाना खाएगी तू, फ्रिज में रख दूंगी, अगर रात को भूख लगे ना तो चुपचाप से निकाल के खा लियो। पप्पू तू खाना खाएगा या तेरा भी व्रत है? अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, खाना नहीं खाऊंगी, व्रत टूट जाएगा। नहीं नहीं। बबली, नहलाना नहीं है उसे, थोड़ा थोड़ा डाल। उठ गई। हाँ भाई, निकल गई हवा। अब जब बचती नहीं होती तो क्या जरूरत है व्रत रखने की। चुप रह, तूने सच में कुछ नहीं खाया? मैंने बोला था ना तुझे कि कुछ खा लियो। चल ठीक है, अब ये दूध पी ले। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना दूध पीऊंगी, पहले नहाऊंगी फिर पूजा करूंगी तभी तो कुछ खाऊंगी। व्रत में ऐसे बिना नहाए थोड़ा ना कुछ खाते हैं। अच्छा, भगवान ने आके बोला तेरे को ये? मम्मी इसको बोलो चुप रहे, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन व्रत में मुंह कैसे तोड़ेगी? किसी निर्दोष पे हाथ उठाना तो जुर्म होता है ना, पाप पड़ेगा फिर तुझे। तू अपना मुंह बंद रख। और तू, हो गया ये व्रत जितना होना था, एक दिन में ये हालत हो गई है तेरी, तो 9 दिन में क्या होगा? चल चुपचाप माता रानी के आगे हाथ जोड़, माफी मांग और खाना खा ले। नहीं मम्मी, मैंने बोला था ना मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, बार बार मत बोलो मुझे। पागल हो गई मम्मी। चलो हम खाते हैं खाना। ये ले, तुझे मानना तो है नहीं, मैं मार्केट जा रही हूँ कंजकों के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और घर में फ्रूट्स भी खत्म हो गए तो वो भी लेकर आऊंगी। तो उनसे कुछ खा लियो, फ्रूट्स या कुछ व्रत का लेके। ओ मम्मी, मेरे पास है? तेरे लिए खाना बना हुआ है, वो खाइयो। काहे के पैसे? हाँ तो खाना खाने के बाद कुछ खा लूंगा, अब दो ना मम्मी पास है। दोनों के दोनों जिद्दी हैं, बदतमीज। ये ले पकड़। समझ से खाऊंगा गरम गरम। अब बहन के साथ जाइयो सामान लेने के लिए, और लड़ना मत दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह मेरे जाने के बाद। अगर टीवी देखनी हो तो बारी बारी देखना, ये नहीं कि एक ही टाइम पे दोनों को अलग अलग चैनल देखना है। समझ में आई? वो नहा लियो, चौथा दिन है आज नवरात्रि का, पड़ा हुआ है एकदम। हाँ मम्मी, परसों तो नहाया था। तो अब क्या 10 दिन के बाद कब मुहूर्त निकलेगा तेरे नहाने का? चल मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, लड़ियो मत। ओ बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। पेट भर जाएगा तेरा ये 4 केले खा के? व्रत में पेट थोड़ा ना भरना होता है, बस फलहार करना होता है। तो 9 दिन तक ऐसे रहेगी तू, सेब केले संतरे खा खा के? ऐसे मत बोल, पाप लगेगा। अब तो पागल वागल है क्या? है माता रानी आके बोलती है तेरे को
कि मेरे लिए भूखे रहो तब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। कौन बढ़ता है तेरे दिमाग में ये सब? अबे पाप पाप करने से लगता है, बोलने से नहीं। और वैसे तो तेरे को भी नहीं पता कि माता रानी तेरे से क्या चाहती है। अच्छा, तुझे पता है? हाँ पता है। तो बता जरा क्या चाहते हैं? देख, भगवान तेरे वो मूर्ति मंदिर में तो बिल्कुल नहीं होते। हाँ ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति जो भी होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर अच्छा कर्म करोगे ना तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। अच्छा, जब हम उनके लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो खुश कहाँ से होंगी? अरे वो इंसान थोड़े ना है कि अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। भगवान है वो, उन्हें तो ये भी पता लग जाता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? तेरे अंदर चल रहा है कि व्रत खत्म होते ही तू भर भर के समोसे खाएगी और मेरे को एक भी समोसा नहीं देगी। बता, सच्ची बताइए, यही चल रहा है तेरे मन में? 24 घंटे खाने के बारे में सोचना गलत है कि नहीं है? व्रत में गलती है ना? चुप रह, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। बेटा बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ खा लूंगी। आंटी पैसे तो नहीं है, पैसों को तो मैं समोसे ले आया, आप समोसे खा लो। हाँ हाँ खा लूंगी, दे दो दे दो। कोई नहीं आंटी, ये लो समोसे खा लेना आप। अबे तू क्या देख रही है? तू भी दे। मैं इसे दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? और हम तो घर जाके भी खा लेंगे, इनके पास तो क्या पता घर भी ना हो। दे दे चुपचाप दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दे रही। अरे क्या नहीं, ला दे। लो आंटी, बच्चों को भी खिला देना। जीते रहो बेटा, जीते रहो। है? बच्चे, सारे फ्रूट्स तूने मेरे उस लड़की को दे दिए, मैं क्या खाऊंगी अब? अबे भाई सच्ची में माँ की कसम, मेरे को नहीं पता था कि घर पे तेरे लिए कुछ खाने को नहीं है, वरना मैं नहीं देता भाई तेरे के लिए उन आंटी को। सच में बोल रहा हूँ, मान तो गई मेरी बात। अच्छा, मम्मी बोल के नहीं गई थी और कुत्ते खुद ने तो ठूस ठूस के खाना खा लिया। मैं क्या खाऊं? मैं भूखी रहूं यहाँ पे? हाँ, कुत्ता बोल दिया। व्रत टूट गया अब तेरा। व्रत में कुत्ता नहीं बोल सकता, गाली है तूने, गाली। हाँ, माता रानी माफ करना, माता रानी माफ, भूल चुक माफ करना माता रानी। मैं तो बोलता हूँ ऐसे ही भूल चुक माफ करके खाना भी खा ले। अगले साल ट्राई कर लियो व्रत का, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक साल थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी ना। तेरे को तो मैं ओ भाई तू खाना खा ले, कहीं मर गई ना भूख से तो मेरे ऊपर इल्जाम आएगा। कल के न्यूज में छपा हुआ होगा, एक व्रत रखी हुई बहन का कत्ल किया एक भाई ने। भाई खा ले भाई, खाना खा ले तू। मेरा सर घूम रहा है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मम्मी के आने के बाद मरियो। मम्मा, इसने कुछ खाया था? मैं तो बोल रहा था खा ले, पर इसने कुछ खाया ही नहीं। अरे इसने तो व्रत रखा हुआ है ना, खाना नहीं खा सकती, लेकिन फलहार के पैसे तो दिए थे ना मैंने, तो उससे लेकर कुछ खाया इसने, फल फ्रूट या व्रत का कुछ भी? अच्छा वो तो इसने वो एक आंटी को दे दिए, वो उसको भूख लग रही थी ना, पैसे नहीं थे उसके पास। अरे भगवान, इसका मतलब इसने कुछ नहीं खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया था, सुबह भी कुछ नहीं खाया। क्या होगा? मैं किचन में जाके कुछ बनाती हूँ इसके लिए, अगर इसे होश आ जाए तो इसके लिए कुछ फल फ्रूट काट के दे दियो इसे, ठीक है? और ध्यान रखियो, यहीं बैठे हो, देखता रहियो उसे। ठीक है। इतनी बार मना करने के बाद भी व्रत रखना है इन्हें, पता नहीं क्या भूत सवार है। ये ले, दूध डले हुए चावल है, खा ले चुपचाप से। नहीं मम्मी, मैं खाना नहीं खा सकती, व्रत है मेरा, मैं ऑरेंज खा लूंगी। अरे तो बेटा, ये व्रत के चावल ही तो हैं, अभी यही बना रही थी मैं इतनी देर से। खा ले, हाँ खा लो। पक्का व्रत के है ना? हाँ हाँ व्रत के हैं बेटा, सच में, खा ले। मम्मी, वो कल्लू की दुकान पे ना व्रत के चावल नहीं है।
बोल रहे थे, अभी आप मुझे व्रत के चावल बोल के ये वाले चावल खिला देते और मेरा व्रत टूट जाता। नहीं खाना मुझे खाना, मैं कितनी बार बताऊं आपको। तुझे क्या जरूरत थी चिल्लाते हुए आने की? शांति से भी तो बता सकता था ना मुझे। अच्छा खासा खाने वाली थी वो खाना। अरे लेकिन उसी के लिए तो मंगवाए थे समा के चावल आपने। हाँ लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है ना कि जब तक तू ये चावल लाता, मैं बनाती, फिर वो खाती, तब तक तो वो दोबारा बेहोश हो जाती। इसलिए यही खिलाने की कोशिश कर रही थी मैं, और वो खा भी लेती। लेकिन तेरी मोटी बुद्धि है ना, चली गई वो। अब कर ले, अब जा किसी और दुकान से लेकर आ चावल। आ गया हिलते हुए, कल्लू की दुकान पे चावल नहीं है। हुसन तेरा तो बातो टन टन टुडु टुडु। हुसन तेरा तो। ये बबली अभी अभी सोई है, धीरे धीरे करिए। तौबा तौबा तेरा। हुसन तेरा तो। चलो बढ़िया सज गया। अब दिवाली तक यही सेटअप रखूंगी। माता रानी, अरे माता रानी ने दर्शन दिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की। माता रानी आप स्वयं हमारे घर। मैं तुम्हारे बच्चे से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। हाँ हाँ माता रानी, अभी बुलाती हूँ। बबली बेटा, बबली। हाँ मम्मी। माता रानी जी, देखा मम्मी, मैंने सच्चे दिल से माता रानी के व्रत रखे तो माता जी दर्शन देने आ गई। हाँ हाँ बेटा, माता रानी जी, मैंने तो कितना मना करा इसे कि कुछ खा ले, लेकिन ये नहीं मानी, डटी रही कि अपने व्रत 9 दिन के पूरे करूंगी। और बच्चे ने पूरे करे माता रानी जी। चक्कर खा के गिरी, बेहोश हुई, लेकिन बच्चे ने आपका व्रत नहीं तोड़ा। आपकी सच्ची भक्त है माता रानी जी। माता रानी जी, मैं फर्स्ट आऊंगी ना अब क्लास में? हाँ माता रानी, इसे आशीर्वाद दीजिए। मैंने तुम्हारे दूसरे बच्चे को बुलाया था। दूसरा बच्चा? पप्पू। हाँ पप्पू को बुलाओ। मम्मी, उसने ना भगवान के व्रत का मजाक बनाया था, कहीं उसकी सजा देने के लिए तो नहीं बुला रही माता रानी? हाँ माता रानी, उसे माफ कर दो। वो तो बच्चा है, नादान है, अक्ल का कच्चा है। अगर उससे कोई गलती हो गई, उसने कुछ गलत बोल दिया, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसे माफ कर दो माता रानी, उसे दंड मत देना। अगर आपको देना है तो उसके बदले मुझे दंड दे दो। दंड नहीं, मुझे उसे आशीर्वाद देना है। बुलाइए उसे। आशीर्वाद? अच्छा बुलाती हूँ। पप्पू, पप्पू। हुसन तेरा तो में। माता रानी जी, आप नमस्ते नमस्ते। और कैसे आने हुआ आपका हमारे घर पे? अरे मम्मी, गॉडेस आई हुई है, आपने बिठाया नहीं रे। क्या लाऊं आपके लिए बताओ? जूस ले आऊं एकदम ताजा फ्रेश निकाल के, या चाय कॉफी, क्या प्रेफर करते हो आप? ऐसे बात करते हैं गॉडेस से? हाँ तो हमारी गॉडेस है, हम अपने जैसे ही तो बात करेंगे। पप्पू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुमसे खुश होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने पूरे स्कूल में अव्वल आओ और अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करो। थैंक यू गॉडेस, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आपके लिए। आपके व्रत तो ये बबली ने रखे थे ना, तो आप इसको दे दो। इसको वो फर्स्ट आना था ना, तो अकॉर्डिंग टू डील प्रसन्न तो आपको ये इससे होना चाहिए। हाँ 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 माता रानी जी, मैंने आपके लिए व्रत रखे और अच्छे से पूरे भी करे, है ना मम्मी? बताओ। बबली, क्या मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम मेरे लिए व्रत रखोगी तभी मैं तुम्हें फर्स्ट लाऊंगी? नहीं। जब तुम भूख से तड़प रही थी तो क्या तुम्हारी मम्मी को अच्छा लग रहा था? नहीं। तो मुझे कैसे लग सकता है? और अगर तुम्हें पता है
कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, तो मैं तुमसे खुश कैसे हो सकती हूँ? इस संसार की हर माँ मेरा ही रूप है और मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकती। पप्पू रोज दिल से मेरा नाम लेता है और मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और किसी की मदद सच्चे दिल से करता है, किसी के कहने पर जबरदस्ती नहीं। और अगर तुम सच्चे इंसान हो तो मैं तुम्हारी ही हूँ। फिर तुम्हें मेरे लिए भूखे रहने और तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता रानी, प्लीज माता रानी। अरे क्या हुआ? सब ठीक है? सपना था। मम्मी आप सही बोल रहे हो, मैं ना व्रत खोल लेती हूँ। जबरदस्ती भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, मैं ना व्रत खोल देती हूँ। मुझे ऐसे देख के आप परेशान हो रहे हो ना मेरे लिए। हाँ बेटा, परेशान तो हो रही हूँ। अब तेरी ऐसी हालत देखकर परेशानी तो होगी ना। मेरी समझ आ गया है, जबरदस्ती भूखे रहने से माता रानी खुश नहीं होंगी। बड़े जल्दी समझ आ गया तेरे को। तू चुप कर।